सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो देख रहे होंगे जिसके अंदर बहन भाई ने निकाह कर लिया। खुदारा ये कैसा गुनाह कर दिया इन दोनों ने। हमें हालात ने इतना मजबूर कर रखा था कि हमें शादी करनी पड़ी। हमें किसी का कोई डर नहीं है, हमें कोई किसी की परवाह नहीं है। हमें परवाह है तो सिर्फ अपनी फैमिली की है। ना ही हम किसी से डरते हैं, ना ही हमने कोई गुनाह किया है। हमने इस्लाम के मुताबिक ये किया है। आपको नहीं लगा कि आपने गलती की? नहीं, गलती किस बात की है? हमने मौलवियों से भी पूछा है, हमने वकीलों से भी पूछा है। आपको कभी फील हुआ कि ये सोसाइटी में आपने गलत मैसेज दिया है? हालात ही ऐसे थे कि हमें जो हमारे भाई बहन का रिश्ता ना प्यार में चेंज हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, जैसे कि गुज़श्ता दिनों से आप सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो देख रहे होंगे जिसके अंदर बड़े बड़े टाइटल आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं कि बहन भाई ने निकाह कर लिया। खुदारा ये कैसा गुनाह कर दिया इन दोनों ने कि बहन भाई थे और आपस में निकाह कर लिया। हमारी सोसाइटी में क्या मैसेज जाएगा। इस वक्त हमारे साथ वही जोड़ा मौजूद है, गुलाम फरीद और किरण। इनसे ही जानते हैं कि ये बहन भाई थे तो आखिरकार इन्होंने नाउज़ुबिल्लाह इतना बड़ा गुनाह किया कैसे। तो आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किरण, आप दोनों बहन भाई थे तो निकाह क्यों किया? नहीं, अभी हम भाई बहन नहीं थे। हमारा ऐसा हुआ कि इनकी अम्मी और मेरे अब्बू से शादी, मेरी अम्मी बचपन में फ़ौत हो चुकी थी। इनके माँ बाप लैदा हैं और मेरे माँ बाप लैदा हैं। ठीक, ये आपके अब्बू की औलाद नहीं है? नहीं, ये अपनी अम्मी के औलाद हैं पहले। मतलब कि अम्मी के भी जो आगे से शौहर? जी, इनकी अम्मी को डिवोर्स हुई थी पहले। ठीक है, ये 3 भाई हैं, हम 4 भाई बहन लैदा है, ये 3 भाई लैदा है अपने अम्मी अब्बू से हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम भाई बहन लगते थे, एक दूसरे को समझते थे। जैसे बंदा किसी को भी कह देता, लो जी तुम मेरी बहन है, मैं तुम्हारा ख्याल करूँगा, भाइयों की तरह बंदा समझता है। ठीक है, ऐसी बात थी। तो इस वजह से हमें हालात ने इतना मजबूर कर रखा था कि हमें शादी करनी पड़ी। लेकिन हमें किसी का कोई डर नहीं है, हमें कोई किसी की परवाह नहीं है। ठीक है, हमें परवाह है तो सिर्फ अपनी फैमिली की है और किसी की परवाह नहीं। ना ही हम किसी से डरते हैं, ना ही हमने कोई गुनाह किया है। हमने इस्लाम के मुताबिक ये किया है और हमने सही किया जो किया है। सही। तो गुलाम फरीद, आप मुझे बताइएगा कि ये निकाह हुए हुए कितना अरसा हो गया? 4 साल हो गया अभी। 4 साल। तो आपको नहीं लगा कि आपने गलती की? नहीं, गलती किस बात की है? बहन भाई और निकाह, मियाँ बीवी तक का सफ़र। नहीं, आपकी पता ही क्या बात है। बहन भाई तो वो होते हैं चाहे एक माँ से हो या एक बाप से हो, ठीक है ना। वो होता है खून का रिश्ता। खून का रिश्ता हमारा नहीं है। देखिए, हम ऑलरेडी पहले 3 भाई थे, ठीक है। ये ऑलरेडी पहले अब 4 बहन भाई थे, ठीक है। मेरी अम्मी की शादी इनके अब्बू से हो गई। इस वजह से इसके अब्बू को हम अब्बू कहना शुरू कर दिया हमने, तो इनको अपना बहन भाई समझना शुरू कर दिया। समझे कि बड़ा था मैं, तो मैं इनको अपने बहनों भाइयों की तरह समझता हूँ सबको। ये भी हमें बहनों भाइयों की तरह समझते थे, ठीक है। हालात कुछ इस तरह के आ गए कि मैं इसके साथ कोई भी, यानी कि दिल की बात होती है बंदा शेयर कर लेता है बहनों भाइयों की तरह, ठीक है। तो इसलिए मैं इसकी पासदारी करता था। तो लोगों ने बस अपने बहनों भाइयों ने बातें करनी शुरू कर दी कि आपका कोई चक्कर है, जब भी कोई बात होती तो उसको बताता है, इसको लाला कहना, कोई बात होती तो उसको बताती हो, क्या चक्कर है तुम्हारा आपस में, ठीक है। ये अपने ससुराल से लड़के आती थी तो ये काम पे जाती थी, ठीक है, जो गांव में होते हैं सब्ज़ी वगैरह तोड़ने ये वो, ठीक है। मैंने अब्बू को फ़ोन किया, मैंने कहा अब्बू इसको ना भेजा करो, लोग बातें करते हैं, ठीक है। ये इसका जो खर्चा होगा ना 400 500 हज़ार मैं 15-20 दिन बाद आपको भेज दिया करूँगा, ठीक है। तो आप उसको दे देना करना, बच्ची के लिए दूध वगैरह ले लेगी या जो भी खर्चा वगैरह हो, 5-10 रुपये। तो इस वजह से हमारे जो अपने थे ना, हमारे बहन भाई या रिश्तेदार, उन्होंने कहा कि आपका ना आपस में कुछ चक्कर है। इसी वजह से फिर ये बात है जो फैलते फैलते इनके ससुराल को पता चल गई, उन्होंने डिवोर्स दे दिया, ठीक है। उसके बाद इसके रिश्ते आने शुरू हो गए। इसने कहा हमने नहीं रिश्ता करना, ठीक है। एक दफ़ा इसने मुझे कहा कि हम इकट्ठे रहते हैं, तो मैंने कहा ऐसे इकट्ठा रहना कड़ा हमारे लिए मुनासिब नहीं है। पहले लोग बातें करते हैं, बाद में उल्टी सीधी बातें करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने फ़ैसला किया शादी का। हमने मौलवियों से भी पूछा है, हमने वकीलों से भी पूछा है, ठीक है। हमने कोई गलती नहीं की या किसी के जहन में कोई बात है ना कि
इन्होंने गलती की है, ये गलती हमने नहीं की। अच्छा, एक कड़वा सवाल है किरण, मैं आपसे करूंगी कि आजकल की जो मुआशरा है, हमारी सोसाइटी है, एजुकेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो सगे बहन भाइयों के अलावा मुंह बोले बहन भाई भी होते हैं और अल्फाज सिर्फ ये इस्तेमाल किए जाते हैं कि भाई कह दिया है, मतलब कि भाई का मतलब जो होता है सगे वाला वो होता है। तो आपको कभी फील हुआ कि ये सोसाइटी में आपने गलत मैसेज दिया है? नहीं, मुझे नहीं महसूस हुआ। आपको नहीं लगता कि आगे जाकर बाकी लोग जो बहन भाई आपस में बनेंगे या मुंह बोले बहन भाई होंगे या किसी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि ये मेरा भाई है, तो वो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी होता है ना, जो कज़न वगैरह होते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, एक दूसरे को भाई बहन बोलते हैं। अब बड़े हो के उनकी शादी हो जाती है, क्या वो भाई बहन कहलाते हैं? नहीं कहलाते, क्योंकि उनका खून का रिश्ता नहीं है, ठीक है, ना ही हमारा है, और हमने कोई गलती नहीं की है, हमने सही किया। बस हमारा ऐसा ये हालात ही ऐसे थे कि हमें जो हमारे भाई बहन का रिश्ता ना प्यार में चेंज हो गया, ठीक है। जब सब ने बातें शुरू कर दी करनी, तो मैं इतनी दुखी थी, ये भी इतने परेशान थे, तो हमें एक दूसरे का एहसास था, हमें एहसास होने लग गया, हमें चाहत होने लगी एक दूसरे से। आपको लगा कभी कि ये शादी करके आपने क्या क्या अपनी ज़िंदगी से गंवा दिया, क्या क्या आपकी ज़िंदगी में माइनस हो गया? जी, मैंने गवाया तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ठीक है। मैंने गवाया ये है कि मेरे भाई बहन अब्बू में मेरे से रूठ गए। कोई बात नहीं है, कभी ना कभी वो समझेंगे कि हमारी बेटी ने कितना हौसला है, कितना जिगरा है। ये सारा दिल की बात है, बंदे का हौसला होना चाहिए, बंदे को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और मैंने हिम्मत नहीं हारी और ना ही हारूंगी पूरी ज़िंदगी। तो गुलाम फरीद, आपके निकाह में गवाह कौन कौन? हमारे निकाह में जैसे 2 मेरी तरफ से थे, 2 इनकी तरफ से, इनका अब्बू साथ था, वो भी। वो साथ थे तो बाद में कहाँ गए? अब्बू इसको निकाह करके उसने कहा आज के लिए तुम हमारे लिए मर गई, हम तुम्हारे लिए मर गए, चले गए, तो बस इसको इधर छोड़ के। आपके साथ मैं देख रही हूँ कि ना आप खाना खा सकते हैं अपने हाथों से, ना आप चल सकते हैं, ये क्या मामला है? ये अभी बचपन में टाइफाइड बुखार हुआ था, उसकी वजह से ऐसे हो गया। किरण, आप इनको संभालते हैं, आपको मुश्किल नहीं लगता? अबे मुश्किल तो होती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने फ़ैसला किया और मैं इनके साथ निभाऊंगी। मैंने खाना खिलाती, सब कुछ करती, सब काम करती, सिर्फ और सिर्फ मैं इनको उठा नहीं सकती, बस मैं बाकी सारा काम करती हूँ। उठाता मेरा भाई है छोटा, वो है इधर, चोरी चोरी वो आ जाता है कभी ना कभी, हमें ज़्यादा मजबूरी बन जाए तो उनको बुला लेते हैं, वो इसको वॉशरूम वगैरह तो काम पे छोड़ आते, कभी कभी ये नहीं जाते, कभी चले जाते हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आपकी लाइफ में देख रही हूँ कि घर का रेंट नहीं दिया हुआ, लाइफ बड़ी तंगी से गुजर रही है और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ये क्या मामला है? ये काम नहीं कर पा रहे हैं या किस तरह की वजूहत है? अभी ये काम पे नहीं जाते। टरू वाले दिन ये बकरा ईद पे इनका एक्सीडेंट हो गया, मेरी बच्ची भी साथ थी, जिद करने लगी पापा मैंने साथ जाना है, तो वो साथ चलेगी, वापसी पे ना इनका एक्सीडेंट हो गया, तो इसके घुटने पे चोट लग गई। तब से ये काम पे नहीं जा रहे। हमारा घर रेंट का है, हम 9,000 पे देते हैं रेंट और 5-6 हज़ार बिल आ जाता है तो बहुत मुश्किल, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बेटर करेगा। अगर मैं पूछूं तो आपका मीडिया के सामने आने का मकसद क्या है? हमारा मकसद कोई नहीं था, हमारा मकसद एक मजबूरी थी, ठीक है। हमारे पर कर्ज़ा बहुत हो चुका था, 4-5 लाख रुपए, तो हम उतार नहीं सकते थे। पूरी ज़िंदगी पे अगर उतारना चाहें तो हम उतार नहीं सकते। बस हमने हेल्प की वजह से हमने कहा चलो कुछ ना कुछ हो जाएगा। चलो, एक तो हमारा घर भी नहीं है, अगर हमारा घर भी हो जाए और हमारा कर्ज़ा उतर जाए तो हमारी ज़िंदगी आसानी से गुजर सकती है। बस। अब मैं गुलाम फरीद से लव मैरिज कहूँ, अरेंज मैरिज? जी, जो मर्जी समझ लें आप। मोहब्बत थी? मोहब्बत, अब बहुत ज़्यादा मोहब्बत है अब। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ गुलाम फरीद और किरण मौजूद थे, जिनके रिश्ते को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि ये बहन भाई होते हुए निकाह में चले गए, हमारी सोसाइटी में गलत मैसेज जा रहा है। तो खैर, ये इनकी हकीकत थी, जो कि बहन भाई ना ये खून का रिश्ता है, ना एक माँ है ना एक बाप है, ये अलग अलग माँओं के अलग अलग बाप के 2 बच्चे हैं, जिन्होंने बड़े होकर ये फैसला किया कि आखिरकार एक दूसरे का सहारा बना जाए, क्योंकि ये भी अपनी ज़िंदगी से तंग थी, वो भी अपनी ज़िंदगी से तंग थे। तो खैर, अब ज़िंदगी खुशहाल तो गुजर रही है, मगर खर्चे की तरफ से तंग हैं, जिस वजह से ये एक्सीडेंट होने के बाद भी मसाइल पेश आए। तो खैर, हमारी भी अल्लाह से दुआ है कि इन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, और अगर मोहब्बत इन्होंने की है, निकाह को आम किया है, तो अल्लाह पाक आगे भी इन लोगों के लिए इतनी ही आसानियाँ और बेहतरियाँ जो हैं वो पैदा करे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा कीमती राय से। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।